एक चिट्ठी भगवान के नाम। हर चिट्ठी का उत्तर देते हैं भगवान। गोपाल एक नटखट और मदमस्त बालक है। गरीब माँ का इकलौता बेटा है। पिता उसके पहले ही संसार को छोड़कर जा चुके थे। माँ भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त है। इनके रहने का ठिकाना है एक बड़ा सा मकान, जिसमें कई सारे कमरे हैं और हर कमरे में इन्हीं की तरह एक गरीब परिवार किराए पर बसा हुआ है। नतीजा वहां पर शोर शराबा बहुत अधिक होता है। किंतु गोपाल की माँ जब कभी भगवान कृष्ण की भक्ति में आंखें मूंद कर बैठी हो तो उसकी तपस्या वाली उस स्थिति को भंग कर पाना बहुत मुश्किल था। वह पूरी तरह तल्लीन होकर ईश्वर का ध्यान करती थी। जीवन निर्वाह के लिए एक छोटी सी चक्की में वह गेहूं पीसने का काम करती थी और पिसाई से जो पैसे मिलते थे उसी से वह अपने पुत्र गोपाल का पालन पोषण करती थी। उसके तन पर भले ही फटे पुराने कपड़े हों, उसका बच्चा भले ही भूखा रह जाता हो, पर कमरे की साफ सफाई में कोई कमी नहीं थी। अपने दैनिक कर्तव्यों को वह पूरे मन से निभाती थी। कमरे में ही उसने पूजा घर बना रखा था और उसके साथ में एक छोटा सा चबूतरा जिसमें तुलसी जी विराजमान थी और वह नित्य उन पर जल चढ़ाया करती थी। इसी प्रकार एक दिन वह श्री कृष्ण की भक्ति में बैठी हुई थी। पूजा पश्चात उन्होंने तुलसी माता को जल चढ़ाया और जब पूरा हुआ और उसने तुलसी जी को प्रणाम कर हाथ की माला रखी ही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और एक 6 वर्ष का बालक गोपाल भूख से व्याकुल होकर अंदर से आता हुआ दिखाई दिया और माँ से बतियाने लगा। माँ, तू पूजा कर चुकी? माँ, हाँ बेटा, कर चुकी। गोपाल, बाहर हरि खड़ा है, कहता है पाठशाला में जाने का समय हो गया। मुझे भूख लगी है, बिना खाए मैं पाठशाला में कैसे जाऊं? बेटे के मुंह से ऐसा सुनकर माँ परेशान हो गई। बोली, बेटा आज तो कुछ खाने को नहीं है। मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से गेहूं भी नहीं मिला जो पीस कर दे आती और मजूरी के 2 पैसे लेकर तेरे खाने का इंतजाम करती। नवीन की माँ ने गेहूं देने के लिए 10 बजे बुलाया था। अब मैं जाती हूँ। बालक, तो मैं पाठशाला में ना जाऊंगा? मुझे बहुत भूख लगी है। तू तो दिन रात पूजा ही किया करती है, खाने को तो लाती नहीं। तो बेटा क्या करूं, तेरे ही लिए तो दिन रात पूजा किया करती हूँ। ठाकुर जी से तेरे खाने के लिए मांगती हूँ। गोपाल ने मासूमियत से पूछा, क्या तेरे मांगने से ठाकुर जी खाने को देंगे? माँ ने विश्वास से जवाब दिया, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? तमाम दुनिया को देते हैं तो क्या मुझी को ना देंगे? गोपाल और मासूमियत से बोला, तो देते क्यों नहीं? मुझे बता ठाकुर जी कहाँ हैं, मैं भी उनसे मांगू। अब गोपाल की माँ की आंखें भर आती हैं। ठाकुर जी बड़ी दूर रहते हैं, इसीलिए मेरी आवाज अभी तक उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन गोपाल कहाँ चुप रहने वाला था। उसने अगला सवाल दागा, तो दूसरों की आवाज कैसे सुनते हैं जिन्हें खाने को देते हैं? माँ कुछ सोच में पड़ गई और बोली, रोज रोज के पुकारने से सुन ही लेते हैं और जब सुन लेते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। हलवा, जलेबी, लड्डू, पेड़ा सब कुछ दे देते हैं। हाँ बेटा, सब कुछ दे देते हैं। इतना कहकर स्त्री ने पूजा समाप्त की और लड़के को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पोंछने लगी और गोपाल ने पुनः उससे पूछना शुरू किया, हाँ माँ, तो ठाकुर जी का ठिकाना तो बता दे। बेटा, ठाकुर जी बैकुंठ में रहते हैं, वह सब राजाओं के राजा हैं, उनका ठिकाना क्या? माँ के हर जवाब पर गोपाल का नया सवाल तैयार रहता। बैकुंठ कैसा है? बैकुंठ बड़ा भारी मकान है, चारों तरफ हीरा पन्ना जवाहरात जड़े हैं, वहाँ बड़ा आनंद रहता है। राजा के महल से भी ज्यादा बड़ा होता है। एक बार मैं वहाँ गया था, लेकिन द्वारपाल ने कान पकड़कर बाहर निकाल दिया। बेटा, ठाकुर जी का बैकुंठ धाम का महल तो इतना बड़ा है कि उसमें राजा के महल जैसे लाखों करोड़ों महल समा जाएंगे। अब गोपाल के मन में कुछ नई रचनात्मकता पैदा हुई। उसने पूछा, ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी ही है या कोई और भी है? जैसे मेरा नाम गोपाल भी है और लल्लो भी है। सही बात है बेटा, तुम्हारे तो 2 ही नाम हैं, मगर उनके हजारों नाम हैं। सबसे बड़ा नाम उनका कौन सा है? लक्ष्मीनाथ। अच्छा बेटा, अब तू जरा यहाँ बैठ, मैं नवीन की माँ के पास जाके पीसने के लिए गेहूं ले आऊं, तब तेरे खाने का भी तो बंदोबस्त करूं।
आज तू पाठशाले मत जा, कल जाना। अच्छा माँ तू जा, मैं यहाँ बैठा बैठा लिखूंगा पढ़ूंगा, मगर मुझे पानी पिलाती जा, कुछ तो पेट भर जाएगा। स्त्री की आंखें अच्छी तरह डबडबाई, मगर उसने जल्दी से आंखें पोंछ डाली जिससे गोपाल को मालूम न हो, और पानी पिलाकर घर के बाहर निकल गई। संध्या होने में अभी 2 घंटे की देरी है। बाजारों की रौनक पल पल में बढ़ती जा रही है। लोग अपने अपने घरों से निकले हुए हैं, बाजारों में सामान खरीदने के लिए या सिर्फ सैर सपाटे के लिए। इसी बाजार में एक अधेड़ उम्र का रईस आदमी अपनी गाड़ी में आता है और उसके साथ उसके 2 नौकर भी गाड़ी में बैठे हुए थे। इस रईस आदमी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो बस घर में सुख शांति की। वह एक रंगीन मिजाज का अय्यास किस्म का व्यक्ति था और अक्सर वेश्याओं के कोठों पर चला जाया करता था। उसकी इन आदतों के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। अकस्मात उस रईस की निगाह एक बालक के ऊपर पड़ जाती है जो सड़क के किनारे पर खड़े हुए एक लेटर बॉक्स के अंदर चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा था, मगर लेटर बॉक्स के मुंह तक हाथ न जाने के कारण वह बहुत दुखी होकर तरह तरह की तरकीबें कर रहा था। यह लड़का गोपाल ही था। धीरे धीरे गाड़ी भी उसके पास तक जा पहुंची और उस लड़के की सूरत, शक्ल तथा इस समय की अवस्था पर रईस को बड़ी दया आई। उसने समझा कि यह गरीब लड़का जिसके बदन पर साबुत कपड़ा तक नहीं है, शायद किसी दुकानदार का सारगीद या नौकर है, और उसी से इस बेचारे को इसकी सामर्थ्य से बाहर काम करने की आज्ञा दी है, और यह बेचारा डर के मारे अपना काम पूरे किए बिना यहाँ से टलना नहीं चाहता। रईस ने अपने नौकर को, जो उसके सामने की तरफ बैठा हुआ था, गाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़के की मदद करने का इशारा किया। गाड़ी खड़ी की गई और नौकर नीचे उतरकर लड़के के पास गया। बोला, ला तेरी चिट्ठी, मैं इस बॉक्स में डाल दूं। इसके जवाब में गोपाल ने सलाम करके चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। नौकर की निगाह जब लिफाफे पर पड़ी तो वह चौंक पड़ा और वह लिफाफा रईस के पास नाम दिखाने के लिए ले आया। गोपाल को यह बात कुछ बुरी लगी, क्योंकि उसे अपनी चिट्ठी के छिन जाने का डर हुआ। इसलिए वह भी नौकर के पीछे पीछे गाड़ी के पास तक चला आया और रोनी सूरत से उस रईस की मुंह की तरफ देखने लगा। उसकी इस अवस्था पर रईस का दिल और भी हिल गया। उसने लिफाफे पर एक नज़र डालने के बाद उस लड़के से कहा, डरो मत बेटा, हम तुम्हारी चिट्ठी नहीं लेंगे। इस पर पता ठीक ठीक नहीं लिखा है, इसी से यह आदमी मुझे दिखाने के लिए ले आया है। कहो तो मैं इस पर अंग्रेजी में पता लिख दूं? अंग्रेजी में लिखी हुई चिट्ठी जल्दी पहुंच जाती है। इसमें यह चिट्ठी भी जल्दी से ठाकुर जी के पास पहुंच जाए। गोपाल ने खुश होकर कहा, हाँ लिख दीजिए। उस चिट्ठी पर यह लिखा हुआ था, श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ के पास चिट्ठी पहुंचे, स्थान बैकुंठ धाम। रईस आदमी ने यह पता देखा तो उसे बच्चों की मासूमियत पर हंसी आई। उसने अपनी जेब से कलम निकाली और अंग्रेजी में पता लिख दिया। लड़का अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए वह कुछ समझ न सका। इसके बाद रईस ने गोपाल से, जो बातचीत करने में बहुत तेज और ढीठ भी था, उससे पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ पर है? हाथ का इशारा करके गोपाल बोला, उस तरफ, बड़ी दूर है। रईस आदमी प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोला, आओ हमारी गाड़ी पर बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। लड़का गाड़ी पर सवार हो गया। रईस ने उसे अपने बगल में बैठा लिया। गाड़ी पुनः धीरे धीरे रवाना हुई और रईस तथा उस लड़के में कुछ यूं बातचीत होने लगी। यह चिट्ठी तुमने अपने हाथ से लिखी है? हाँ। किसके कहने पर लिखी है? अपनी खुशी से। तुमने कैसे जाना कि ठाकुर जी किसी का नाम है? मेरी माँ रोज उनकी पूजा किया करती है, उसी से मैंने सब कुछ पूछा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। सब कोई कहते हैं कि लल्लो की माँ झूठ नहीं बोलती। तो क्या यह चिट्ठी तुमने अपनी माँ से छिपा के लिखी है? गोपाल रोनी सूरत बनाकर बोला, हाँ, अगर मेरी माँ सुनेगी तो मुझे मारेगी। रईस ने लड़के के पीठ पर हाथ फेर कर कहा, नहीं नहीं, तुम डरो मत, हम तुम्हारी माँ से कुछ नहीं कहेंगे। हमारा कोई आदमी भी ऐसा नहीं करेगा। अच्छा यह तो बताओ कि चिट्ठी में तुमने क्या लिखा है? गोपाल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया।
रईस ने 2-3 बार यही बात पूछी मगर कुछ जवाब ना पाया। आखिर वह यह सोचकर चुप रहा कि आखिर वह चिट्ठी मेरे घर ही तो पहुंचेगी, क्योंकि मैंने उस पर अपना पता लिख दिया है, इसलिए जो कुछ उसमें होगा मालूम हो जाएगा। इतने में ही लड़का उत्साहित होकर उछल पड़ा और गाड़ी पर से ही कुछ उठकर बोला, वह मेरी गली आ गई, मुझे उतार दो। रईस की आज्ञा अनुसार गाड़ी रोकी गई और वह लड़का उतरकर अपने घर चला गया। मगर रईस का इशारा पाकर उसका एक आदमी लड़के के पीछे पीछे गया और उसका मकान अच्छी तरह देखभाल आया। इसके बाद गाड़ी वहां से रवाना होकर तेजी के साथ एक तरफ को चली गई। इस रईस व्यक्ति का नाम कुमार प्रताप नारायण है। वो ऊंचे दर्जे का अमीर और जमींदार था। वह हर तरह की खुशी का सामान अपने चारों तरफ देखता था। उसकी कोई संतान नहीं थी और बिना संतान के रहकर भी वह दिन रात अपने को प्रसन्न रखता था। मगर आज एहसास हुआ कि उसकी तमाम बनावटी खुशियों का खून हो गया है और उसके अंदर किसी सच्ची खुशी का दरिया जोश मार रहा है, जिसके कारण उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रेम के आंसुओं का सोता बहा रही थी। गोपाल नाम के उस लड़के के हाथ की लिखी हुई वो कल वाली चिट्ठी, जिस पर उसने अपना पता लिखकर डाक के बम्बे में छुड़वा दिया था, उसके हाथ में थी और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ उसे बार बार पढ़कर भी अपने दिल को संतोष नहीं दे सकता था। उस चिट्ठी में गोपाल ने भगवान श्री नारायण ठाकुर जी को लिखा था, श्री ठाकुर जी महाराज, लक्ष्मीनाथ, बैकुंठ धाम, मैंने अपनी माँ से सुना है कि तमाम दुनिया को तुम खाने के लिए देते हो। जो कोई कुछ भी मांगता है तुम वही देते हो। तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं देते? हे दयानिधान, आज मैं दिन भर भूखा हूँ। मेरी माँ न मालूम कितने दिन से भूखी है। मेरे घर का रोज ही यही हाल रहता है। कब तक मैं लिखा करूँगा? कृपा कर मेरे लिए 2 सेर लड्डू का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे मैं, मेरी माँ और मेरे साथ खेलने वाले लड़के भी रोज खा लिया करें। मैंने आज तक कभी नहीं खाया, मैं उसका स्वाद नहीं जानता। कुमार प्रताप नारायण बार बार इस पत्र को पढ़ता और जितना पढ़ता उतना ही उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती। पढ़कर उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, हे ईश्वर, व्यर्थ ही इतने दिन मैंने संसार की भूल भुलैया में घूमते हुए नष्ट करे हैं। हाँ, मैंने बहुत भक्ति की, पर एक दिन भी ऐसा सरल विश्वास मुझे भगवान पर नहीं हुआ। आज मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, तू धन्य है। निसंदेह तुझ पर जो भरोसा और विश्वास रखता है उसी का बेड़ा पार है। अच्छा पतित पावन, अब मैं भी तेरे दरवाजे की खाक छानूंगा और देखूंगा कि तेरी लंबी भुजा के सहारे मुझ अधर्मी का कैसा उद्धार होता है। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और हाई कोर्ट के वकील विपिन बिहारी कमरे में प्रवेश करते हैं। वकील साहब भी बड़े ही नेक भोले भाले तबीयत के आदमी थे और जिन्हें महाराज कुमार प्रताप नारायण ने एक वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया था। इधर अपने घर में बालक गोपाल अपनी माँ के पास बैठा हुआ है और बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है। बातें करते करते उसे ध्यान आया और उसने डरते डरते अपनी माँ को बताया, माँ, मैंने ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी है, वह आज जरूर पहुँच गई होगी। तू कहती थी कि वह पल भर में तमाम दुनिया की खबर ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो बस अब थोड़ी ही देर में मेरे पास भी लड्डू की हांडी पहुंचने वाली है। आज तो मेरे खाने की फिक्र न कर। माँ को अपने गोपाल की बातें सुनकर धीमी हंसी भी आ रही थी, किंतु भावुक आंखों से आंसू भी बहने लगे। इतने में ही दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज आई, गोपाल। सुनकर गोपाल दौड़ता हुआ घर के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद जब लौटकर अपनी माँ के पास आया तो उसके हाथ में लड्डू से भरी हुई एक हांडी थी और दूसरे हाथ में एक चिट्ठी। गोपाल ने खुशी खुशी अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं कहता था ना कि ठाकुर जी का आदमी लड्डू लेकर आता होगा। देख कैसा बढ़िया लड्डू है, आ हा हा। और एक चिट्ठी भी ठाकुर जी ने भेजी है, देख यह चिट्ठी। गोपाल की बात सुनकर उसकी माँ भौचक सी हो गई और वह ताजुब भरी निगाहों से गोपाल का मुंह देखने लगी। दिल के अंदर से उठे हुए जोश ने उसका गला भर दिया था और वह कुछ बोल नहीं सकती थी। जब गोपाल ने चिट्ठी उसके हाथ में दी तब वह खोलकर पढ़ने लगी।
जिसमें लिखा था, ठाकुर जी ने 2 सेर लड्डू रोज तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी है। आज से बराबर तुम्हारे पास लड्डू की टोकरी पहुंचा करेगी। ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया है, जिसका हाल कुछ दिन बाद मालूम हो जाएगा। गोपाल की माँ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह ताज्जुब भरी निगाहों से कभी गोपाल का मुंह देखती और कभी लड्डू तथा चिट्ठी की तरफ ध्यान देखती। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों कर हुआ। मगर गोपाल को इन सब सोच विचारों से क्या मतलब था। वो उसी समय थोड़ा सा लड्डू लेकर बाहर घर के निकल गया और अपने हमजोली तथा साथ खेलने वाले लड़कों को खुशी से बांटकर घर चला आया। इसके बाद खुद भी लड्डू खाए और अपनी माँ को भी जिद करके खिलाया। 15 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। नित्य एक आदमी आकर गोपाल के घर पर लड्डू दे जाया करता और उसकी माँ तरह तरह के सोच विचारों में अपना समय बिताया करती। इसके बाद 16वें दिन जब कुमार प्रताप नारायण की चिट्ठी एक वसीयतनामे के साथ सरकारी वकील के हाथों गोपाल की माँ के पास पहुंची, तब उसे मालूम हुआ कि गोपाल के सच्चे प्रेम, विश्वास और भोलेपन ने उसकी ये हैसियत तथा जिंदगी के ढंग का कैसा काया पलट कर डाला है। उसने चिट्ठी पढ़ी और उसके बाद वसीयतनामा खोल मानो वह बेहोश होते होते बच गई। प्रताप नारायण ने अपनी सारी जमीन जायदाद गोपाल के नाम कर दी है और चिट्ठी में लिख भेजा है, इस वक्त यह पत्र आपके हाथ में भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से तथा उन्हीं के द्वारा इनकी इच्छा से ही पहुंचाया गया है। मैं कुमार प्रताप नारायण उस हरि इच्छा का सम्मान करते हुए आपके पुत्र गोपाल की भक्ति के फल स्वरूप अपनी 18 एकड़ जमीन पर फैले हुए अपने खेत और अपना घर समेत तमाम अपने पालतू पशु और मवेशी आपके पुत्र गोपाल के नाम कर रहा हूँ। ऐसी प्रभु की इच्छा है कि आप कल सुबह सूर्योदय के बाद उक्त पते पर पहुँचें और अपने नए घर को संभालें। माँ ने चिट्ठी हटाई तो देखा सामने उसका पुत्र गोपाल खड़ा था। माँ की आंखों में आंसू देखकर बेटे ने पूछा, क्या हुआ माँ, क्या लिखा है ठाकुर जी ने चिट्ठी में? रोज रोज एक ही तरह के लड्डू खाकर बोर हो गया हूँ, लगता है कुछ नए पकवान बनाकर देने की बात लिखी होगी। माँ ने लपक कर बेटे को गले लगा लिया और फिर भगवान श्री हरि के मूर्ति के आगे दंडवत होकर निहाल हो गई। आज उसे उसकी सालों की भक्ति का फल और निचोड़ एक झटके में प्राप्त हो गया। इधर प्रताप नारायण के दिल में गोपाल से मिलने वाले दिन से लेकर इस सारे घटनाक्रमों का इतना गहरा असर पड़ा कि वो अपना सब कुछ गोपाल के नाम कर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। चारों धामों के अलावा भी ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा था जहां वो नहीं गया हो। ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का जाप करता हुआ वह अपने जीवन को सार्थक कर रहा था। एक मासूम से भक्त की निश्चल और पवित्र भक्ति के कारण उसकी माता की गरीबी से जूझते हुए श्रापित जीवन से मुक्ति मिली और वैभव और विलास के अंधकार में भटकते हुए एक धनवान व्यक्ति को भौतिक संसार से मुक्ति मिली। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में जरूर बताएं। आप दुनिया के कौन से कोने से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पिछला धन्यवाद जाता है रानी दीक्षित जी, लखनऊ से। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट मेरी वीडियो में आते हैं, उन सब के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर कहानी आप तक सही समय पर पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को धार्मिक लोगों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।